वाहेगुरु वाहेगुरु। संगत बोल वाह, सबकी आवाज वाहेगुरु 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 सारे वाहेगुरु 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 सारे जपो हे गुरु वाहेगुरु 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 सारे वाहेगुरु 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 संगत बोले वाहेगुरु 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 सारे जपो वाहेगुरु 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 Why
वाहिगुरु 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 सारे संगत बोले वाहिगुरु 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 सारे बोलना नाल नाल सब ते वड्डा सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी ज्ञान त्याग किछ कर्म न जाना सा न जाना तेरी ज्ञान त्याग किछ कर्म न जाना सा न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी बोलो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी 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 तन गुरु नानक देव जी तन गुरु नानक देव जी बोलो तन गुरु नानक देव जी तन गुरु नानक देव जी स्वामी 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 तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन
गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक संगत बोले गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन बोलो नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक स्वामी 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 तन गुरु नानक 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 तू ही निरंकार 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 स्वामी 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 बोलो स्वामी 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 जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे स्वामी 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 तन गुरु नानक देव जी 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 वाहिगुरु 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 सारे बोलो वाहिगुरु 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 जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे सो दुख कैसा पावे बोल न जाने माया मत माता बोल न जाने माया मत माता मरना चीत नावे मरना चीत नावे मेरे राम मेरे राम मेरे राम बोलो मेरे राम 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 राय मेरे राम राय मेरे राम राय मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तू संता का संत तेरे मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु नानक मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम तन गुरु नानक 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 तन गुरु नानक
धन गुरु नानक धन गुरु नानक। मेरे राम 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 राय मेरे राम राय मेरे राम राय मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे तू संता का संत तेरे तेरे सेवक को पौ किछ नाही तेरे सेवक को पौ किछ नाही। जम नहीं आवे मेरे जम नहीं आवे मेरे जो तेरे रंग राते स्वामी जो तेरे रंग राते स्वामी। तिनका जन्म मरण दुख नासा तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मिटे कोई तेरी बख्श न मिटे कोई। सतगुर का दिलासा सतगुर का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन नाम ते आयन सुख फल पायन। आठ पहर आराधे आठ पहर आराधे। तेरी शरण तेरे परवास तेरी शरण तेरे परवास। पांडुष्टिल साधे पांडुष्टिल साधे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सार न जाना तेरी सार न जाना तेरी। सबते वड्डा सतगुरु नानक 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 सबते वड्डा बोलो सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सतगुरु नानक। वड्डा सबते सबते वड्डा वड्डा सबते सबते वड्डा वड्डा सबते सबते वड्डा वड्डा सबते सबते वड्डा। सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा। संगत बोले हो संगत बोले संगत है पाओ सबते वड्डा सारे बोलो सबते वड्डा बोलो बहनों सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सबते वड्डा सतगुरु। लाइव जा रहे हैं आपको सब देख रहे हैं सब बोलो वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सतगुरु सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सतगुरु सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सतगुरु सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सतगुरु सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते वड्डा सबते वड्डा सतगुरु नानक। तन गुरु नानक 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 तन गुरु नानक। जितने आप जी बैठे हो ना गुरु नानक साहब जी कितने बड़े हैं ध्यान ना सुनना
बहुत सारे आप में से नेपाल गए होंगे। नेपाल दूसरी कंट्री है नेपाल, बहुत बॉर्डर है नेपाल के। वहां पर गुरु नानक साहब जी के चरण पड़े हैं। वहां पर आज भी गुरु नानक साहब जी को याद किया जाता है। हम लोग बोलते ना गुरु नानक। नेपाल में गुरु नानक साहब जी को किस नाम से याद किया जाता है? बड़े प्यार से उनका नाम बोलना, कोई रचना बांझी ना रहा। ये आपके चरणों में बेनती है। पहले हम बोलेंगे, फिर जत्था, फिर सारी संगत। नेपाल में गुरु नानक साहब जी का क्या नाम है? सारे बोलना। ऋषि बाबा नानक, 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 ऋषि बाबा। बोलो ऋषि बाबा। ये नेपाल में नाम है गुरु नानक साहब जी का। ऋषि बाबा नानक, ऋषि बाबा नानक, ऋषि। सारे बोलो बाबा नानक। नेपाल में गुरु नानक साहब जी को इस नाम से याद किया जाता है। ऋषि बाबा नानक, 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 ऋषि बाबा नानक। श्रीलंका नीचे जाओ ना आप जी, तो श्रीलंका है जहाँ पर राम जी, आप जी को पता है रावण का युद्ध हुआ है, वो श्रीलंका है। वहां पर भी गुरु नानक साहब जी के चरण पड़े हैं। गुरु नानक साहब जी वहां पे भी गए। आज भी गुरु नानक साहब जी को वहां पर किस नाम से याद किया जाता है? वो नाम आप सब बोलना। आचार्य बाबा नानक, 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 आचार्य। बोलो आचार्य बाबा नानक, आचार्य बाबा। संगत बोले आचार्य बाबा नानक, आचार्य बाबा नानक, आचार्य बाबा नानक, आचार्य बाबा नानक। संस्कृत में आचार्य जी को, जो टीचर होता है ना, संस्कृत में उसे आचार्य कहा जाता है। आचार्य। श्रीलंका में गुरु नानक साहब जी को आचार्य बाबा नानक बोला जाता है। नेपाल में ऋषि, आपको पता है हिंदू धर्म में ऋषियों को बहुत बड़ा माना जाता है। नेपाल में ऋषि बाबा नानक, श्रीलंका में आचार्य बाबा नानक। अब आप देखो चीन में, आप देखते हो ना, ये चीन है पाकिस्तान के पास, पंजाब में भी उसका बॉर्डर लगता है। वहां पर भी गुरु नानक साहब जी के चरण पड़े हैं। वहां पर गुरु नानक साहब जी को किस नाम से आज भी बोला जाता है, याद किया जाता है? बोलना सारे। फूसा बाबा नानक, 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 फूसा बाबा नानक। वहां से और सा से फूसा, ये चाइना की लैंग्वेज है। वहां पर बोलते हैं गुरु नानक साहब जी को फूसा बाबा नानक। आप भी बोलो फूसा बाबा नानक, 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 फूसा बाबा नानक। इराक मुस्लिम कंट्री है, वहां पर बहुत सारे मुसलमान रहते हैं इराक में। वहां पर भी गुरु नानक साहब जी के चरण पड़े हैं। वहां पर भी गुरु नानक साहब जी को याद किया जाता है। किस नाम से? सारे बोलना, कोई रचनाबाजी ना रहे। पीर बाबा नानक, 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 पीर बाबा। बोलो पीर बाबा नानक, 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 पीर बाबा नानक।
पीर, आप लोग को पता होगा मुसलमानों में पीरों को बहुत बड़ा माना जाता है, पीरों की पूजा होती है। लेकिन हम लोग में गुरु नानक साहब जी को पीर के रूप में जाना जाता है। बाणी कभी आपकी पढ़ो ना, गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी है। गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी कहती अस्त कृपान खंडो खड़ग तुबक तबर और तीर सैब सरोई सहती, ये हमारे पीर। हम लोग के पीर शस्त्र है, हम लोग के पीर गुरु नानक साहब जी ने शस्त्र बख्शे। गुरु नानक साहब हमारा पीर है। गुरु नानक साहब जी को वहां पर पीर के रूप में माना जाता है। फिर से बोलो, पीर बाबा नानक, 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 पीर बाबा नानक। अब सुनो, मिस्र एक शहर है, मुसलमान कंट्री है, इस्लाम कंट्री। मिस्र में भी गुरु नानक साहब जी को याद किया जाता है। गुरु नानक साहब जी के चरण पड़े हैं। मिस्र में गुरु नानक साहब जी को किस नाम से याद किया जाता है? सारे बोलना, वल्ली बाबा नानक, 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 वल्ली बाबा नानक। सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब, वहां पर भी गुरु नानक साहब जी के चरण पड़े हैं। वहां पर गुरु नानक साहब जी को किस नाम से याद किया जाता है? सुनो, प्रथम पातशाही वली हिंद के नाम से वहां पर गुरु नानक साहब जी को याद किया जाता है। प्रथम पातशाही वली हिंद, सारे बोलना, प्रथम पातशाही वली हिंद, 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 प्रथम पातशाही वली हिंद। पीर बाबा नानक, पीर बाबा नानक, पीर बाबा नानक, पीर बाबा नानक। भूटान एक कंट्री है, सिक्किम उधर है, आप जी को पता है, इंडिया में। वहां पर भी गुरु नानक साहब जी के चरण पड़े। वहां पर गुरु नानक साहब जी को किस नाम से याद किया जाता है? आज भी सारे बोलना, नानक रे पोचिया, नानक रे पोचिया, नानक रे पोचिया, नानक रे पोचिया। ये नाम है, ये याद करते हैं, ये मजाक वाली बात नहीं है, इस नाम से बोलते हैं। बोलो, रिपोचिया, नानक रिपोचिया उनकी भाषा है। जैसे हम लोग गुरु नानक बोलते हैं, वो नानक रिपोचिया बोलते हैं। सोचो गुरु नानक साहब जी को कौन कौन याद कर रहा है, किस किस नाम से याद कर रहा है? अपनी भाषा में याद कर रहा है, अपनी कंट्री में याद कर रहा है। ये उनका नाम है गुरु नानक साहब जी का। सबसे बड़ा सतगुरु नानक, जिनका राखी मेरी। बोलो, नानक रे पोचिया, 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 नानक रे पोचिया। अब सुनो, बाबा नंद सिंह जी महापुरुषों में सबसे बड़े महापुरुष हुए। इतनी कमाई कुछ कह ही नहीं सकते। परे की कमाई, निमरता सिरे की, बंदगी सिरे की। उन्होंने गुरु नानक साहब जी के दर्शन किए तो क्या बोला उन्होंने? सारे बोलना, नानक तू ही निरंकार, 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 तू ही निरंकार। तन गुरु नानक तू ही निरंकार, तन गुरु नानक तू ही निरंकार, तन गुरु नानक तू ही निरंकार,
धन गुरु नानक तू ही निरंकार, धन गुरु नानक तू ही निरंकार, धन गुरु नानक तू ही निरंकार। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे बोलो गुरु वाहिगुरु 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 संगत बोल ले गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे बड़े प्यार में सुन बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितने भी आप जी बैठे हो एक बारी फिर बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शब्द आप सुन रहे थे सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। जो बड़ा होता है ना उसको बड़ा बोला जाता है, जो बड़ा होता है नहीं उसको बड़ा बोला ही नहीं जाता। गुरबाणी कह रही है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी 3 काल 7 है, 3 काल। गुरु नानक साहब जी की बाणी को, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी को कोई बड़े से बड़ा विद्वान भी काट नहीं सकता। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी बोल रही सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। कल कहते कलयुग को, इस कलयुग में अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वो एक ही है, वो है गुरु नानक साहब। सारे को वाहिगुरु, फिर बोलो वाहिगुरु। धन गुरु नानक जाप कितना बड़ा है, हो सकता है पहले भी आपने ये जिक्र सुना हो, लेकिन फिर भी मैं आपके चरणों में ये बेनती कर रहा हूं, बड़े ध्यान के नाल आप जी सुनना। हिंदी में बोलूंगा सबको समझ में आ जाए, कोई आपस में बातें ना करो। पीछे जितने भी बैठे हो सारे बोलो वाहिगुरु, बिल्कुल टिकाव ले आओ, फिर बोलो वाहिगुरु। ध्यान ना सुनना, बिल्कुल ध्यान देना। जितने भी आप जी बैठे हो 10-15 मिनट में समाप्ति हो जाएगी, उसके बाद फिर अरदास, फिर आपके लिए लंगर तैयार है, आपने लंगर छक के जाना है। साल में एक बार ही हम लोग को मौका मिलता है जब सब इकट्ठे होते हैं, और बहुत खुशी वाली बात है कि आज से जब 7-8 साल पहले, 10 साल पहले हम यहाँ पर आते थे तो आप लोग को बार बार बोलना पड़ता था कि आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब बाबा जी की कृपा है, आपके अंदर बहुत सारे चेंज आ गए। पहले आपको बोलना पड़ता था कि आप जो घूंघट निकाल के रखते थे तो बोलते थे कि घूंघट नहीं करना, सिर कस के रखना है, वो भी आप मानते हो। जो 1-2% रह गए वो भी मानो, हम लोगों ने घुंड नहीं निकालना, वो हम लोग की प्रथा नहीं है, गुरु अमरदास जी ने खत्म कर दी थी। सिर जरूर कस के रखना, सिर नंगा नहीं रखना, घुंड नहीं कटना, वो हम लोग की प्रथा नहीं है। सत्कार करना बड़ों का, गुरु साहब जी का, लेकिन कदे भी घुंड नहीं कटना। ये पहले भी मैं आपको बोल चुका हूं। अब सुनो बड़े ध्यान देना। एक बाबा महाहरनाम सिंह जी हुए, सुनना बड़े ध्यान से। बाबा महाहरनाम सिंह जी, उनके बाद पुच्चो साहब है। कभी आप साबों की तलवंडी में जाओ, 5वां तखत है हमारा बठिंडा में। जिन्होंने अभी तक दर्शन नहीं किए ना 5 तख्तों के, मैं नाम बोल रहा हूं 5 तख्तों के, जरूर एक बार अपने 5 तख्तों पे जाओ। आप सिखो, आपको तख्तों पे जाना चाहिए। पहला तख्त है अकाल तख्त साहब अमृतसर में, हरमंदिर साहब के सामने। जो नहीं गया जरूर जाओ, एक बार दर्शन करके आओ। दूसरा तख्त है हरमंदिर साहब पटना साहब, जरूर जाओ वहां पर। पटना साहब जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म प्रकाश स्थान है, पटना साहब में। ये दूसरा तख्त है, आप यहां पर जरूर जाओ। तीसरा तख्त साबों की तलवंडी बठिंडा, जरूर जाओ। चौथा अनंतपुर साहब, जहां पर खालसा की सिरजना हुई है, अनंतपुर साहब में।
पांचवा तखत हजूर साहब। ये 5 तखत है हम लोग के मेन। जो गया है मुबारक, जो नहीं गया जरूर एक बार दर्शन करके आओ, आपके चरणों में बेनती है। समाप्ति का इशारा हो चुका है, बस मैं एक वचन बोल के समाप्ति कर रहा हूं। बाबा महाहरनाम सिंह जी पुच्चो साहब वाले, उनके बाद हुए बाबा खेम सिंह जी। जैसे आप सब आए हो ना, अब कम से कम नहीं तो 95% या 98% भी बोलने तो औरतें हैं, बीबियां हैं, बहुत कम आदमी है यहाँ पर, आपकी तादाद ज्यादा है। सारे बोलो वाहिगुरु। बिल्कुल टिकाओ। ये बच्चे को बाहर ले जाओ, बच्चे को बाहर ले जाइए, वहां बाहर खिला लीजिए। सारे बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा खेम सिंह जी, उनके पास एक लड़की आती थी, सेवक थी, तकरीबन उम्र होगी 30-32 साल। तो दर्शन करती थी महापुरुषों के आगे, फतेह बुलाती थी, कोई चीज अगर नहीं समझ में आती थी तो पूछती थी बाबा खेम सिंह जी से। एक बारी आई, सुनना ध्यान से, आके बाबा जी को बेनती करती है, बाबा जी को कहती है, साथ में डिब्बा लेके आई मिठे का, साथ में थोड़े फल, साथ में थोड़ी माया, बाबा जी के आगे रख के कहती बाबा जी, गुरु साहब जी की कृपा, आप जी की असीस, आप जी की प्रेरणा अरदास से मैं पायलट बन गई हूँ, पायलट। अब आपको कईयों को पता होगा पायलट कौन होता है, कईयों को नहीं पता होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हवाई जहाज चलाते हैं ना, उनको कहते हैं पायलट, वो पायलट होते हैं। कहते बाबा जी मैं पायलट बन गई हूं। अब आप में से कई लोग साइकिल चला लेते होंगे, कई लोग स्कूटर, कई लोग गाड़ियां, कई लोग ट्रक भी चला लेते होंगे। जरूरी नहीं कि सारे पढ़े लिखे हों। जो ट्रक चला लेता है वो जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, जो गाड़ी चला लेता है वो जरूरी नहीं पढ़ा लिखा हो। लेकिन जब हवाई जहाज उड़ाना है, इधर ध्यान दो, जब हवाई जहाज उड़ाना है तो उसके लिए पढ़ाई की बहुत जरूरत है, बहुत पढ़ाई की जरूरत है। तो पढ़ाई की उस बच्ची ने, बहुत पढ़ाई करने के बाद वो बन गई पायलट। बाबा खेम सिंह जी के पास गई, बाबा खेम सिंह जी को जाके बोला कि बाबा जी मैं पायलट बन गई हूँ, आपकी असीस, आपकी अरदास, गुरु साहब जी की कृपा से। बाबा जी बहुत खुश हुए, बाबा जी ने मुबारकबाद दी और बहुत असीसा, बहुत प्यार दिया। बाबा जी ने क्या, अच्छी बात है, हमारी आज की लड़कियां, हमारी आज की बहनें, माएँ आगे आनी चाहिए। एक समा था जब लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता था। जब लड़कियों को पैदा होती थी, आज से 70 साल पहले, 50 साल पहले लड़कियों का जन्म होता था तो उनको मार दिया जाता था। ये समा था। अब समा बदल गया, अब लड़कियां आगे आती हैं, आनी भी चाहिए। बाबा खेम सिंह जी ने कहा कि चाहे लड़की औलाद है चाहे लड़का औलाद है, खुश होना चाहिए, वो गुरु की देन है। बल्कि आप एक चीज और ध्यान से सुनना, एक माता पिता हो ना, उनकी लड़की हो और उनका लड़का हो, सारे अच्छे हैं, लेकिन जो दुख सुख में लड़की साथ देती वो लड़का नहीं देता। चाहे हम लड़के हैं, लेकिन ये हकीकत है, लड़की को अपने माँ बाप का बहुत ख्याल होता है। उसकी शादी भी हो जाएगी, वो अपने ससुराल भी चली जाएगी, लेकिन उसका ध्यान अपने मायके में होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक प्यार होता है माँ बाप से। लड़का क्या है, कोई लड़का अलग हो तो माँ बाप का साथ दे, प्यार करे, जिसकी वृत्ति ऊंची हो। नहीं तो आजकल आप देखो, 2 भाई हो, 3 भाई हो, तो सबसे पहले बंटवारे की बात होती है। ये नहीं देखा जाता कि माँ किसके साथ रहेगी, पिता किसके साथ रहेगा। लेकिन लड़कियों में प्यार बहुत होता है। तो मैं अपने टॉपिक पे वापस आऊं, बाबा जी ने बहुत प्यार दिया। बाबा जी कहते, चलो, बाबा जी कहते कि शुक्र है। फिर बाबा जी ने 2 उंगलियां ऊपर की, सुनना बड़े ध्यान देना, 2 उंगलियां ऊपर करके कहते बाबा जी कि अब तूने मेरी 2 बातें माननी है। बाबा जी से वो कहते कि बाबा जी दसो क्या बात है। कहते पहली बात ये माननी है कि जब तूने हवाई अड्डे में पहुंचना है, जो हवाई अड्डा गया है उसको पता होगा, हवाई अड्डे जाने के अंदर भी ना टिकट लगती है, बहुत अंदर नहीं जाने दिया जाता।
तो टिकट लगती है, वेटिंग रूम में बिठा दिया जाता है। जिसको आप रिसीव करने जा रहे हो या फिर जिसको आप छोड़ने जा रहे हो, वो टिकट भी 1-1.5 घंटे के लिए होती है। उसके बाद वो टिकट खत्म हो जाती है, फिर आपको बाहर आना पड़ता है। तो बाबा जी कहते कि तूने जब हवाई अड्डे में पहुंचना है, पायलट को अलग एक रूम मिला होता है सबको। तो कहते जब तूने अपने रूम में पहुंचना है ना, वहां पर अपनी ड्रेस चेंज करनी है, पायलट वाली ड्रेस पहननी है, या फिर तूने वहां पर रेस्ट करना है, या फिर तूने वहां पर जो भी अपना काम करना है, उससे पहले बाबा जी ने अपने पास से जपजी साहब का गुटखा निकाल के दिया। सारे ध्यान ना सुनना। गुटखा दे के बाबा जी कहते हैं कि रेस्ट रूम में अपने बैग में रख ले, रेस्ट रूम में टाइम वेस्ट नहीं करना, जपजी साहब का पाठ करना। सारे आखो वाहेगुरु। अब आप में से जो जपजी साहब का पाठ करता मुबारक है, जो नहीं करता जपजी साहब का पाठ चाहे आधे घंटे में करो, चाहे हिंदी वाले गुटके से करो, नहीं पंजाबी आती, चाहे सुन लो, मोबाइल के अंदर लगा दो जपजी साहब का पाठ, जरूर करा करो। ये आपके चरणों में बेनती है। जपजी साहब नहीं कर सकते, चौपाई साहब करो। चौपाई साहब नहीं कर सकते, मूल मंत्र करो। मूल मंत्र नहीं कर सकते, वाहिगुरु वाहिगुरु करो। कुछ भी नहीं कर सकते तो कीर्तन सुन लो। आजकल तो मीडिया का युग है, कीर्तन कितना आता है। हर टीवी पे आप जी देख लो, चैनल पे पीटीसी पंजाबी में भी आ रहा है, पीटीसी सिमरन पे भी आ रहा है, और कितने चैनल है, मोबाइल है, कोई भी कीर्तन किसी का भी आप सुन सकते हो। ये चीज अपने अंदर लेके आओ। आज से अपना नेम बनाओ, आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा आपने जो है कीर्तन या फिर गुरबानी पढ़नी और सुननी है। एक बेनती आपके चरणों में। वो बाबा जी कहते कि तूने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तूने क्या करना है, जपजी साहब का पाठ करना है रेस्ट रूम में। बाबा जी से कहती, जिससे प्यार होता है ना, उसकी हर बात मानी जाती है। अगर वो गुस्से में भी कोई चीज बोल देगा ना, उसके भले के लिए बोल रहा है, क्योंकि मालूम क्या है, असली दोस्त वही होता है, असली मित्र वही होता है, असली संबंधी वही होता है जो आपको अगर झटका भी दे रहे हैं ना, वो आपके भले के लिए बोल रहा है, आपके बुराई के लिए नहीं बोल रहा। आपके माता पिता है, बुजुर्ग हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो अगर आपको डांट भी रहे हैं ना, अगर आपको कुछ समझा भी रहे, गुस्से में भी बोल रहे हैं, तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं। आप ये मत सोचो कि हमसे गुस्से में बोल रहे हैं तो हमारा नुकसान है, हम जर नहीं सकते। नहीं, उस समय जो जर गया ना, वो समझ लो तर गया। कोई भी चीज बोली जाती है आपके भले के लिए बोली जाती है। तो फिर बाबा जी कहते कि ये बात तूने माननी है। वो कहती बाबा जी 7 वचन मैं पाठ करा करूंगी। अब दूसरी उंगली बाबा जी ने और उठाई थी। दूसरी उंगली का मतलब ये था कि जब तूने हवाई जहाज के अंदर जाना है, जो तो गया है उसको पता होगा, जो नहीं गया है आप भले यूट्यूब पे देख लेना। जो नहीं गया, जब आप हवाई जहाज के अंदर जाओगे ना, तो जहां पर पायलट बैठते हैं उसको कहते हैं केबिन, वो अलग होता है, उसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता। इधर सीटें होती हैं, तो केबिन के अंदर 2 सीटें लगी होती है, एक पायलट बैठा होता है, एक को पायलट बैठा होता है। पायलट बड़ा पायलट होता है, को पायलट मतलब छोटा पायलट। तो बाबा जी कहते जब तूने वहां पहुंचना है तो तूने हवाई जहाज एकदम नहीं उड़ाना, तूने अपनी सीट पे बैठना है, पायलट वाली सीट पे, आंखें बंद करके बोलना है। क्या बोलना है? सारे बोलो, धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। कहने तूने 5 बार धन गुरु नानक बोलना है, जिनका आज हम आगमन दिहाड़ा बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन गल राखी। कितने बड़े हैं गुरु नानक साहब जी का नाम, कितना बड़ा है। गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या, बाणी कह रही है, गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर गर्भास ना परिया रे। गर्भ है ना, बच्चा 9 महीने रहता है गर्भ में, कितनी गंदगी, कितनी अंदर पीड़ा होती है, आपको पता होगा। साइंस ये कहती है, नेट पे भी आप जी सर्च कर सकते हो। बाणी कह रही है कि गुरु नानक जिन सुनिया, सुनना क्या है, ये सुन रहे हो आप, कीर्तन आपने सुना है, वाहिगुरु आपने सुना है, अब कथा सुन रहे हो, सहज पाठ या अखंड पाठ हो रहा है वो सुन रहे हो, ये गुरु नानक देव जी को सुनना है। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, पेखिया कहते हैं दर्शन करने को, पेखिया होता है गुरु ग्रंथ साहब जी का दर्शन, पेखिया होता है संगत का दर्शन, पेखिया होता है 5 प्यारे का दर्शन, किसी महापुरुष के दर्शन, सत्संग के दर्शन, ये पेखना है। बाणी कह रही गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, उसको मिलेगा क्या? 2 काम कर लो आप, 2 काम कर लोगे फिर आपको क्या मिलेगा? क्योंकि हम देखो कोई भी चीज है, हम लोग मतलबी है, गृहस्थी है, हर कोई किसी ना किसी मतलब से जुड़ा है एक दूसरे के साथ।
तो गुरु नानक जिन सुनिया देखिया, उसको क्या मिलेगा? से फिर गर्भास ना पड़े, फिर वो गर्भ में नहीं आएगा, फिर उसको मुक्ति मिल जाएगी, फिर वो गुरु नानक साहब जी के चरणों में चला जाएगा। गुरु नानक जिन सुनिया देखिया, से फिर गर्भास ना पड़े। अरे बाबा जी कहते, बाबा खेम सिंह जी की, बाबा खेम सिंह जी कहते कि तूने 5 बार धन गुरु नानक, बस मैं समाप्ति कर रहा हूं, इशारा हो चुका है, तूने 5 बार धन गुरु नानक बोलना है। वहां कमरे में जपजी साहब का पाठ, हवाई जहाज उड़ाना है तो 5 बार धन गुरु नानक बोलना है। अब आप जितने भी बैठे हो ना, सबको एक बेनती है, बस ये बेनती करके मैं समाप्ति कर रहा हूं कि आपने जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, आप अगर स्कूटी चला लेते हो, साइकिल चला लेते हो, गाड़ी चला लेते हो, या बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, या घर से निकल रहे हो, पैदल जाना है किसी जगह, तो आपने क्या करना है? निकलना बाद में 5 बार धन गुरु नानक बोलना है। सारे बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितने सेकंड लगे? मुश्किल से 5-7 सेकंड, 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगाना। लेकिन हुआ क्या? हमने रब का नाम ले लिया, हमने अपने मालिक का नाम ले लिया, ठीक है जी। तो अब आप ये बात मानोगे, जितने भी आप जी बैठे हो ना, ये बात मानोगे। अगर आपने किचन में जाना है, रसोई में, 5 बार धन गुरु नानक, ठीक है जी। रात में सोना है, 5 बार, बेड पे लेटे हो, 5 बार धन, ज्यादा बोल सकते हो, मुबारक है, कम से कम 5 बार धन गुरु नानक। फोन पे किसी से बात कर रहे हो ना, हम लोग हेलो बोलते हैं, तो आप अगर चाहो तो धन गुरु नानक भी बोल सकते हो, ना बोलो हेलो, धन गुरु नानक बोल लो। अगर धन गुरु नानक बोलोगे, आपने भी बोला, तो सामने वाला भी धन गुरु नानक सुन रहा है, ठीक है जी। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, 2 बार वाहिगुरु बोला गया, ठीक है जी। तो ये बात आपने माननी है। हर साल हम जब भी आते ना, मैं बोल के समाप्ति कर रहा हूँ, 3-4 चीजों के लिए हम हाथ खड़े कराते हैं आज भी, क्योंकि हम लोग की असली बेटा वही है। माया से चलो बाबा जी कृपा करें सेवा में लगती है, लेकिन जो है 3-4 चीजों की हम भेंटा लेते हैं आपसे हाथ खड़े करा के। लाइव जा रहा है, अब 3-4 चीजों की आपने भेंटा देनी है हाथ खड़े करके। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। वो जो लड़की थी, वो एक बारी अंदर गई, बहुत कल्पी हुई थी, 1.5 साल बीत चुका था, तो इतनी कल्पी हुई थी, ना जपजी साहब का पाठ किया, ना धन गुरु नानक जाप बोला, सीधे हवाई जहाज को हवाई पट्टी पे उतारा, तो हवाई जहाज लगी हवा में। जब हवा में हवाई जहाज पहुंचा ना, तो जो बादल होते हैं ना, बादल के बीच में चले जाता हवाई जहाज, और रडार होता है, रडार। अब ये मोबाइल है ना, तो टावर लगे होते हैं ना, ऐसे हवाई जहाज से बात करने के लिए रडार होते हैं, रडार हवाई जहाज की। और नीचे जो सारा केबिन होता है, बात हो रही होती है कि हवाई जहाज बिल्कुल ठीक चल रहा है, फ्यूल की कमी नहीं है, कोई मौसम खराब नहीं है, रडार से सारी बात होती है। अब रडार से सारी बात हुई, सब कुछ ठीक, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन कुदरती हवाई जहाज डोलना शुरू हो गया, बदल के अंदर गया, वो डोलना शुरू हो गया 1-2 मिनट के लिए। जब डोला तो सारे पैसेंजर भी घबरा गए, जितने यात्री थे सब घबरा गए, पायलट जो वो लड़की थी वो भी घबरा गई, को पायलट भी घबरा गया, कहते सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये हवाई जहाज डोल क्यों रहा है। फिर 1 मिनट के बाद जैसे उस लड़की को, उस बच्ची को, उस बहन को याद आया कि बाबा खेम सिंह जी ने मेरे को वचन दिया था कि धन गुरु नानक जाप 5 बार बोलना है जब हवाई जहाज उड़ाना, उससे पहले। कई बारी गुरु साहब महापुरुष याद दिलाते हैं आके सुरती में, तो कहते मैं तो धन गुरु नानक जाप बोले ही नहीं, मैंने जपजी साहब का पाठ आज किया ही नहीं। फिर उसने क्या किया, उसने अपने को पायलट से बोला कि अब 10 मिनट मेरे को परेशान मत करना। जो हवाई जहाज था ना, उसको कर दिया ऑटो मोड पे, एक मोड होता है ऑटो मोड, हवाई जहाज फिर खुद उड़ता है, ऑटो मोड पे कर दिया। को पायलट को कह दिया मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, रडार से आप खुद बात करोगे, मैं बात नहीं करूंगी। उसने क्या किया, आंखें बंद कर ली। जपजी साहब का पाठ उसे याद था, उसने वहां बैठे बैठे जपजी साहब का पाठ किया 6-7 मिनट में। जपजी साहब का पाठ हो गया, धन गुरु नानक जाप बोला, धन गुरु नानक जाप बोलने के बाद वहां बैठे बैठे छोटी अरदास की कि बाबा जी आप जी कृपा करना, आज मैं जपजी साहब का पाठ नहीं कर पाई थी, आज मैं धन गुरु नानक जाप नहीं बोल पाई थी, तो मेरे को विश्वास है कि ये जो डोल रहा है ना हवाई जहाज, जैसे ही मैं अरदास की समाप्ति करूंगी ये डोलना बंद हो जाएगा। उसका विश्वास था, तो उसने जैसे ही समाप्ति की ना, जैसे ही बोला से ही प्यारे मेल जिन्ना मिले तेरा नाम जितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने
वैसे ही हवाई जहाज जो डोल रहा था ना, आधे मिनट बाद ही उसका डोलना बंद हो गया। दो जयकारा एक बारी प्यार विच। सोचो गुरु नानक साहब जी कितने बड़े हैं, सोचो गुरु नानक साहब जी का नाम कितना बड़ा है। अभी गुरु नानक साहब जी का दर्शन किए नहीं है, अभी गुरु नानक साहब जी को देखा नहीं है, अभी खाली बात सुन रहे हैं गुरु नानक साहब जी की, सिर्फ नाम ले रहे हैं। गुरु नानक साहब जी का नाम कितना बड़ा है। कितना बड़े से बड़ा संकट भी आ जाए ना, गुरु नानक साहब जी का नाम, वो संकट छोटा है। हवाई जहाज डोल रहा है, हवाई जहाज गिर भी तो सकता है, जो 100-200 पैसेंजर है वो मर भी तो सकते हैं, पायलट भी तो मर सकता है। सबकी जो एक समझ लो जान हथेली में है, किसने बचाया? गुरु नानक साहब जी के नाम ने। तो इस करके आप सबको बेनती है, आप समाप्ति करने लगे हैं, समा बहुत हो गया। चलो गुरु साहब जी कृपा करें, इतनी सेवा आप जी परवान कर लियो। एक दो बेनती जो मैं थोड़े चरणों में करनी है, वो हाथ खड़े करके आप जी ने पेटा लेनी है। फिर हर साल आपसे पेटा मांगते, आज फिर पेटा मांग रहे हैं। मैं पहले बोलूंगा मेरी तरफ कैमरा है, फिर जब हाथ खड़े कराएंगे आपकी तरफ कैमरा हो जाएगा, दिख जाएगा किसने हाथ खड़ा किया किसने नहीं किया, भाई हम बाद में लाइव में देख लेंगे। तो अब सबसे पहली बेटा है कि हर दिन, क्योंकि यहाँ पर वीर नहीं होते, वो चले जाते कारोबारों में। आप यहाँ पर रहते हो, जितनी भी बीबियां जितनी भी औरतें हैं, आपका घर आसपास में ही है, तो हर दिन आपने एक बार, अब तो आपका देखो दरबार भी बड़ा हो गया, हल्के हल्के 1 लीटर और पड़ जाएगा, और सहयोग दिया करो कमेटी को। सरदार राजेंद्र सिंह जी, अमरजीत सिंह जी, ढाकन सिंह जी और जितने यहाँ पर आके प्रबंधक कमेटी है ना, इनको साथ दिया करो। आप माया आपकी आपके ऊपर ही लग रही है। आप देखो ये लिंटर क्या फ्री में पड़ गया, 5 लाख रुपए लगे, मेरे को राजेंद्र सिंह बता रहे थे। ये 5 लाख कहाँ से आए? आपके हैं, उनके अपने थोड़ा ना, उन्होंने कुछ डाले दिए तो आपने है ना। ये लिंटर आपका पड़ा, आपके पैसे से पड़ा, वो कोई अपने घर में थोड़ा यूज कर रहे हैं। उनको पूरा साथ दिया करो। आप ये मत देखा करो कि हमने कम दी, हमने ज्यादा दी, उसने कम दी, उसने ज्यादा, पूरा सहयोग दिया करो। अभी आप देखो आज से 5-7 साल पहले आपके यहाँ कुछ भी नहीं होता था, अब नगर कीर्तन फ्री में थोड़ा हो गया। नगर कीर्तन में भी तो खर्चा हुआ ही होगा। अब घोड़े फ्री में थोड़ा आ गए, बैंड वाले फ्री में थोड़ा आ गए, कुछ निष्काम होते, हर चीज थोड़ा निष्काम होती है। तो इस करके आप पूरा साथ दिया करो कमेटी को, ये थोड़े चरणों में बेनती है। यहाँ की जो कमेटी है ना, पूरा साथ दिया करो। ये मैं सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको बेनती कर रहा हूँ, आपको ये माननी पड़ेगी, हुक्म भी नहीं कर रहा हूँ, ये माना करो। आप आपका अपना परिवार बढ़ेगा और गुरु साहब जी कृपा करें। सबसे पहली भेंटा मैं आपसे ये मांग रहा हूँ कि आपने एक बारी गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में गुरुद्वारे में जरूर आना है। जिसको मंजूर है, उसका तो सबको मंजूर है। आप सब हाथ खड़े करो, आप तिलर में रहते हो, आप सब जो है एक बारी यहाँ गुरुद्वारे में जरूर मत्था टेकोगे। चाहे झाड़ू लगाना है, चाहे पोछा लगाना है, चाहे जपजी साहब का पाठ करना है, चाहे चौपाई साहब का पाठ करना है, चाहे अगर सहज पाठ करना है तो सहज पाठ करना है, जो भी पाठ कर सकते हो वो करोगे। 15 मिनट यहाँ गुरुद्वारे में रोज लगाओगे। आज से ही सारे हाथ खड़ा करो ऐसे। चलो ये भेंटा है हमारी, आपने देनी है। अब जयकारा सारी बीबियां छोड़ो, देव बोले सोनियाल। हाथ खड़े करने, फिर से हाथ ऐसे पूरे हाथ खड़े करो दोनों, लाइव में जा रहे हो आप। बोले सोनियाल। ये असली भेंटा है, यही प्रचार है। गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ ही जोड़ना है आपको, हमने अपने साथ नहीं जोड़ना। तो आपको ये बेनती है, पहली बेटा। अब दूसरी बेटा, कोशिश करो आप जितने भी हो पंजाबी में बोला करो, हिंदी में मत बोला करो। जिसको पंजाबी नहीं आती वो सीखे, घर में भी बाहर में भी पंजाबी में बोला करो। ये जिसको मंजूर है वो हाथ खड़ा करो ऐसे, कुमाओ संगत बल। पंजाबी बोलोगे, सबको आती है नहीं आती है, पंजाबी बोला करो। चलो जयकारा दो नए में। दो बेटा हो गई ना, अब तीसरी बेटा। कोई दुख आएगा, कोई सुख आएगा, कुछ भी आएगा, आपने जो भी अरदास करनी है या करानी है वो कहां पर करनी और करानी है? गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे, और कहीं नहीं जाना। हम लोग का और कोई नहीं है। सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिनका राखी मेरी। किसी पेड़ की पूजा नहीं करनी, किसी जो मणि मसान होती है उसकी पूजा नहीं करनी। मैं खुली बात बोल रहा हूँ,
कोई मणि मसान नहीं जाना, कोई पेड़ नहीं, कोई कब्र नहीं, कोई कुछ नहीं। कहां पर आओगे? कोई दुख आएगा सुख आएगा, कहां पर आओगे? बोलो सारे, कहां पर आओगे? गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे। कहां पर आओगे? चलो हाथ खड़े करो वैसे जरा, कहीं नहीं जाओगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे आओगे। सारे जयकारा रोल। श्री अकाल। ये बात आपने अपने पल्ले बांध लेनी है, ये पल्ले बांध लेनी। ये नहीं कि हाथ खड़े कर दिए फिर उसके बाद आप दूसरी जगह भी जा रहे हो, तीसरी जगह भी जा रहे हो ना। कई बार क्या होता है, कोई दुख आया, ठीक है, कोई दुख होता है 1 दिन का, कोई दुख होता है 1 महीने का, कोई दुख होता है 2 महीने का, कोई दुख होता है 1 साल का। अब ये ना हो कि अगर कोई दुख आपका 1 महीने में जा ही नहीं रहा है तो आपको छोड़ो यार गुरु ग्रंथ साहिब जी को, अब कहीं और चलते हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है, लेकिन नहीं, आपने किसी की बातों में नहीं आना, अपना पूरा विश्वास पूरा भरोसा गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे रखना। ठीक है जी। 3 बेटा हो गई। चौथी बेटा, जिसको चौपाई साहब आता है वो, जिसको जपजी साहब आता है वो, जिसको सुखमनी साहब आता है वो, जिसको कुछ नहीं आता वो भी मूल मंत्र या गुरु मंत्र कम से कम नहीं तो रोज 15 मिनट ये जाप करोगे। चाहे जपजी साहब कर लो, चाहे चौपाई साहब कर लो, चाहे गुरु मंत्र कर लो, चाहे मूल मंत्र कर लो, चाहे सुखमनी साहब की 6 अष्टपदियां कर लो। ये आपने 15-20 मिनट रोज करना है। जिसको मंजूर है वो हाथ खड़ा कर दे ऐसे। चलो सारे हाथ ऐसे खड़ा कर दो। जो नहीं कर सकता वो सुनेगा, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु बोल दो। उन जयकारा भी दे दो जरा, दियो बस। हाथ खोल लो, फोन काट दो। 4 चलो हुन 4 पेटा हो गई है ना, बस अब 4 ही पेटा रखनी है आज। एक पेटा तो पहले लेने से कि कुंड नहीं कटना, वो गुरु साहब जी की कृपा है। एक पेटा तो लेने से कि आपस में गल नहीं करनी, वो गुरु साहब जी की कृपा है। तो लिंटर वड्डा हो गया, सबनू मुबारक, सारी कमेटी को मुबारक, सारी संगत को मुबारक। जैसे आपको खुशी होती है, आपका घर बड़ा होता है, आपको खुशी होती है ना, ये भी घर आपका है, गुरु घर आपका घर है। पहली बार बैठे हो ना, इस चीज की भी बधाई है आपको कि देखो पहली बार दीवान हो रहा है ऊपर। अब ऊपर ही दीवान हुआ करेंगे, ऊपर ही सब कुछ हुआ करेगा। ये आपका घर बड़ा हुआ है, आपको इस चीज की मुबारक है। हाँ, और अब देखो जो माया आप जी ने दी है ना, वो दिख भी रही है कि सफली हुई है आपकी माया, और आपकी इज्जत भी। अभी आप देखो, और गुरु साहब जी कृपा करें, बाबा जी मेहर करें, इतनी सेवा आप जी परवान कर लो। जो सत्कार होने वो फिर अरदास के बाद होंगे। और अब सब बाबा जी मेहर करें। आनंद साहब जी का पाठ हो रहा है। सारों को बेनती है, आप में से जो पंजाबी पढ़ लेता है, जो पंजाबी बोल लेता है, जो पंजाबी लिख लेता है, पिछली बार भी मैंने बेनती की थी, हफ्ते में 1 दिन क्लास शुरू कर दो या 2 दिन क्लास शुरू कर दो। यहीं पर ही बच्चों को बुला लिया करो, यहाँ पर आप खुद भी आओ और बच्चों को पंजाबी पढ़ना, लिखना, बोलना ये सिखाओ। जिनको आती है खुद आ जाओ, और आप देखो आपकी खुद ही तरक्की होना शुरू हो जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी तरक्की खुद ही होना शुरू हो जाएगी। बाबा जी कृपा करें। अब समाप्ति है। आनंद साहब जी का पाठ सारे बड़े प्यार के नाल पढ़ियो, ये तुहाडे चरनां विच बेनती है। अरदास करियो, बाबा जी मेहर करन। मेरी तबीयत खराब सी, कल नगर कीर्तन ही जाए, कईयों को पता कईयों को नहीं। 104 बुखार यहीं पर मेरे को हुआ था कल, इसलिए नगर कीर्तन अटेंड नहीं कर पाए थे, पीछे लेट गए थे गाड़ी में। अब भी मेरे को सुबह बुखार था, लेकिन सिर्फ आपको बोला हुआ था आना है, अभी भी बुखार ही है। 102 बुखार गुरु की कृपा नाल, लेकिन सिर्फ तुहाडी असीस लैन नहीं आया, कोई होर चीज लैन नहीं आया, सिर्फ असीस लैन नहीं आया कि तुहाडे नाल प्यार है। अगर मैं सोचा सी पहले किसी होर नूं भेज दवा, पहले सोचा सी प्रोग्राम कैंसिल कर दवा, सबनों पता है, राजिंदर सिंह को भी पता है, सबको पता है, लेकिन सिर्फ आपका प्यार यहाँ पर लेके आया। 5 बारी आप वाहिगुरु बोल दो, बाबा जी कृपा करें, जो भी प्रॉब्लम या जो भी दिक्कत है वो ठीक हो जाए। सारे बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे जत्थे नूं भी असीस देना, जितना भी जत्था बैठा हुए
जो नाल आए बबन वीर जी सारा लाइव कर रहे हैं, उधर आंटी है, इधर सारे जो भी बैठे ने सारे आप जी असीस देना, इन्हों भी बाबा जी होर प्यार चढ़दी कला, इन्हों की धूड़ी सदका, आप जी की संगत की धूड़ी सदका सानू बाबा जी होर वधान, होर अगे अगे लैके जान ते आपां निमरता विच, निर्वैरता विच, निष्कामता विच एवें पंथ दी बाबा जी अगे वधा वधा के सेवा लई जाए। और बहुत सारी संगत फरीदपुर से आई है, तो आपको मैं बता दूं 27 तारीख को वहां पर अखंड पाठ रखा जाएगा। आप आ सकते हो तो आओ, आपके जो वहां पर फैमिली वाले हैं उनको बोल दो। 27 तारीख को अखंड पाठ रखा जाएगा, 29 तारीख को भोग पड़ेगा, वहां पर कीर्तन है, हम लोग की हाजिरी है, आप सबने वहां पर भी हाजिरी भरनी, ये आपको चरणों में बेनती है। आप चाहे 29 तारीख को सुबह आ जाना वहां पर 9-10 बजे तक, किसी भी ऑटो पे, किसी भी गाड़ी पे, बस पे आ जाना, शाम को फिर वापस आ जाना, आपको सत्संग मिलेगा। आपको पता है वहां पर आपके परिवार वाले बहुत है, गुरु साहब जी कृपा करें। अब समाप्ति है। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया सहते थी मन बदिया गाया, राग रतन परवार करिया शब्द गावया, सब दोस्त गावो हरि केरा मन श्री वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, हे मन मेरा तू सदा रहो हर नाल, अरनाल रहो तू मन मेरे दुख संवेताना, अंगीकारो कर तेरा कारण सब गवाना, सब नाम ला समझत स्वामी तो क्यों मनोसार, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ जिसे तो पावे, सदा शिव सलाह तेरी नाम मन बसावे, नाम जिनके मन बसया वाचे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, सच्चा नाम मेरा आधार हो, सच नाम आधार मेरा दिल भूखा सब गवाए, कतान दुश्मन आए क्या जिन इच्छा सब हो जाए, सदा कुर्बान किया गुरु विष्णु विद्याएं बढ़िया, कह नानक तोड़ो संतो शब्द करो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच वचित कष्ट भागे शबद वाजे कला जित करतारिया, पंच लो तुझवासे की ते काल कंठन मार, तू करम पाया तुझको से नाम हर के लागे, कह नानक तैत को वातिर कर अनराजे, आनंद जुड़ो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे, पाप ब्रह्म पाया उतरे सगल सूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी, संत साधन पे करते पूरे गुटे जान, टूटे पुनित कहते पवित्र गुर नानक गुर चरण लागे बाजे आनंद तुरे सो, पवर गुरु पाणी पिता माता चर्च महात, देवतरा तो दाई दाया दे सगल जगत, चंगिया बुरिया आइया वाजे तर दूर, कर्मी आपो अपनी के नेरे के दूर, जिन्हीं नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक देव चले के ती नाल, बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबको बेनती है, सारा समागम BJSK TV, हमारा नाम है जसप्रीत सिंह कोमल, भाई जसप्रीत सिंह कोमल की शॉर्ट फॉर्म है BJSK TV, फेसबुक पेज पे सारा लाइव किया है, जो पेज है उसको लाइक फॉलो कर लो, यूट्यूब चैनल है BJSK TV, उसको आप जी सब्सक्राइब कर लो, सारा समागम लाइव जाता है, अभी सब लाइव किया है, गुरु साहब जी कृपा करें, जो सेवा आप जी ने दी है ये सारी बाबा जी की मेहर से सेवा में लगता है, सारे आशीष देना, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल।